Hello students, welcome to our YouTube channel. Students, today we are going to discuss about the day 13 and lecture number 3. स्पीकिंग का हमारा 13 डे है, उसका लेक्चर नंबर 3 है। 3 लेक्चर में हम साइलेंट लेटर पढ़ रहे थे स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने जो है ए और बी के साइलेंट वर्ड वाले जो है अक्षर पढ़े थे, इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं साइलेंट सी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर सी यूज होता है लेकिन उनका उच्चारण नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं सेप्टर की। सेप्टर होता है कोई दंड देना किसी को, ठीक है, सेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी है ना, लेकिन स्पेक्टर नहीं बोल सकते हम इसको, इसका नाम है स्पेक्टर, ठीक है, सेक्टर। तो सेप्टर है, यहाँ पर सी जो है वो मैंने यूज नहीं किया। सेम एज इट इज, जैसे KNOW, इसको हम नो बोलते हैं ना, नो क्यों नहीं बोलते, क्योंकि के साइलेंट है। इसी तरह से यहाँ पर आपका सी साइलेंट है। और भी अगर बात करते हैं तो सीजर, सीजर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सी को साइलेंट रखते हैं, सीजर बोलते हैं। सेम एज इट इज फ्रेंड, डी के वर्ड के भी होते हैं ऐसे जो साइलेंट होते हैं काफी सारे, जैसे हम बजट। तो मैं देखो स्टूडेंट पूरा नहीं बताऊंगी, बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं इस तरह के। मैं आपके साथ थोड़े से डिस्कस करूंगी, बस आपको बताना चाहती हूँ मैं कि क्या साइलेंट हो तो उसको कैसे बोलते हैं, ठीक है, जस्ट सिंपली। तो आपके डेली लाइफ में जो वर्ड यूज होते हैं ना, जिसके अंदर तुम्हें साइलेंट कुछ भी नजर आए, जैसे मान लो कि तुम नो बोलते हो, उसमें के साइलेंट है। साइकोलॉजी बोलते हो, साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है। तो वो आप अपने नोट करते रहा करो, एक कॉपी लगाओ, उसके अंदर आपने वो कैप जो है वो इकट्ठी करनी है। तो यहाँ पर देखो मैं बजट लिखूंगी, बजट, ठीक है। बजट में मैंने यहाँ डी यूज किया है, लेकिन कहीं भी बडजट नहीं बोला, बडजट नहीं बोला इसको, बडजट, ठीक है। इंग्लिश वर्ड ही ऐसे हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज ही ऐसी है, ठीक है। तो बडजट नहीं बोला मैंने, इसको बजट बोला, क्योंकि डी क्या है, साइलेंट। ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज, BRIDGE, तो मैं इसको ब्रिडग नहीं बोलती, ब्रिडग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डी है वो क्या है, आपका साइलेंट है। सेम एज इट इज स्टूडेंट, आपके काफी सारे और भी है, जैसे मान लो कुछ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी, जैसे जी है। मैं यहाँ पर लिखूंगी आपका बिनाइन। बिनाइन होता है कोई दयालुता दिखाने वाला, ठीक है, बिनाइन। इसके अंदर मैंने जी नहीं बोला, ठीक है। साइन लिखती हूँ, साइन, इसके अंदर मैंने जी नहीं बोला क्योंकि यहाँ पर जी साइलेंट है। डिजाइन लिखती हूँ, डिजाइन, तो यहाँ पर जी आपका साइलेंट है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके काफी सारे अल्फाबेट्स हैं जो साइलेंट होते हैं, साइलेंट ध्वनि देते हैं, मूक ध्वनि, मूक अक्षर जो है कहलाते हैं, ठीक है। और भी कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम, जैसे मान लो आपके एच वाले होते हैं। अगर बात करते हैं हार्मोनी, चलो आर की बात करते हैं, ये तो डेली लाइफ का सुना हुआ वर्ड है, आर यानी कि घंटे, प्रति घंटे। इसको हम बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, आर। हावर नहीं बोलते। हॉर्स होता है, उसको बोलते हैं ऑर्स। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये जो होते हैं आपके साइलेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हार्मनी को बोलते हैं ऑर्मनी, होनर को बोलते हैं ओनर, ठीक है। तो ये देखो एच जो है इसके अंदर साइलेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो एच के भी हो गए आपके काफी सारे। इसी तरह से आपके के भी, के तो आपको पता ही है, जैसे नाइफ। और सबसे बड़ा जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, नो, ठीक है, नोक, नो, नकल। नकल होता है उंगली का जोड़, ठीक है, जो ये होते हैं ना ये जोड़, ठीक है, इनको बोलते हैं नकल। इसकी स्पेलिंग भी लिख लेना, KNUCKLE, नकल, ठीक है। अब एल साइलेंट में भी होते हैं, काफी सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर एल जो है साइलेंट होता है। जैसे मान लो बॉम, BALM, बॉम, ठीक है। बाम क्या होता है, जैसे कहते हैं ना झंडू बाम, तो वो बाम नहीं होता, BAM, बाम नहीं होता, BALM होता है, बाम, ठीक है। बाम का मतलब होता है कोई दर्दनाशक मरहम, ठीक है। सेम एज इट इज, पी वाले भी साइलेंट हो सकते हैं। जैसे पी वाले तो काफी सारे होते हैं, जैसे साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी सबसे मेन जो वर्ड है इसका, ठीक है। साइकेट्रिस्ट, ठीक है, साइकेट्रिस्ट होता है मनोचिकित्सक, ठीक है। और साइकोलॉजी हो गया, तो काफी सारे वर्ड जो है आपके, जैसे न्यूमोनिया हो गया, वो भी पी से शुरू होता है, ठीक है। इसी तरह से टी भी साइलेंट होता है, जैसे मान लो जार, TSAR, इसको बोलते हैं जार। जार होता है रूसी शासक, ठीक है, जार, ठीक है। इसी तरह से फासन, FASTEN, इसको फास्टन नहीं बोलेंगे, फासन होता है इसका। ये तो आपका डेली लाइफ का यूज है होने वाला वर्ड है, बांधना, किसी चीज को बांधना। नेसल हो गया, नेसल, नेसल होता है चिपकना, प्यार से चिपकना, गले चिपक जाना, ठीक है। अब आर साइलेंट वाले भी वर्ड होते हैं आपके, जिसमें आर साइलेंट है, ठीक है। आर साइलेंट, जैसे आयरन लिख देते हैं हम, इसको हम बोलते हैं आयन, क्या बोलते हैं, आयन। आप आयरन बोलते हो लेकिन वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसको हम बोलते हैं आयन, ठीक है, आयन। जैसे अब वर्ड है, वर्ड,
इसको वर्ड वर्ड नहीं बोलते, वर्ड ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं वर्ड। वर्ड यानी संसार। अब डब्ल्यू साइलेंट वाले भी हैं जिसके अंदर डब्ल्यू ही साइलेंट हो गया, जैसे मान लो पहला अक्षर है WRAP, इसको हम रैप नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं रैप। ठीक है, तो काफी सारे साइलेंट वर्ड हैं स्टूडेंट हमारे पास, अभी भी काफी सारे हैं। देखो मैं जितने हो सकते हैं मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको जो लगते हैं डेली लाइफ में यूज होते हैं, आप भी उनको मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं यू साइलेंट की, साइलेंट यू है, जैसे मान लो गैस, GUESS, तो इसको मैं ग्यूस नहीं बोल सकती, ये है गैस। ठीक है, तो यू साइलेंट है। गार्ड हो गया, गार्ड, GUARD, गार्ड, इसमें भी यू साइलेंट है आपका। रोंग, WRONG, रोंग, इसमें W साइलेंट है। क्या साइलेंट है? W। क्यों हम इसको क्या बोलते हैं? रोंग। ठीक है, तो W साइलेंट है। अगर मैं बात करती हूँ SWORD, इसको बोलते हैं सॉर्ड। क्या बोलते हैं? सॉर्ड। तो यहाँ पर देखो क्या है, W जो है वो यहाँ पर साइलेंट है। W क्या है यहाँ पर? साइलेंट। अब कुछ वर्ड बताऊंगी, मैं आपको वर्ड लिखती हूँ, वर्ड्स के अंदर मैं बताऊंगी किसके अंदर क्या जो है आपका साइलेंट है, उनको नोट कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं लिखती हूँ डैम, DAMM, इसको बोलते हैं डैम। डैम में MN होता है, डैम। ठीक है, तो इस डैम होता है कोई भी बददुआ देना। ठीक है, डैम क्या होता है? बददुआ देना, DAMN। ठीक है, तो यहाँ पे N साइलेंट है आपका। ठीक है, क्या साइलेंट है? क्या साइलेंट है आपका? N। ठीक है, आगे मैं लिखती हूँ कंडेम। कंडेम होता है निंदा करना, तो ये तो कंडेम है, कंडेम। ठीक है, यहाँ पर N नहीं है। ठीक है, N साइलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है निंदा करना, किसी की चुगली करना। ठीक है, या फिर हिम की बात करती हूँ, हिम। ठीक है, हिम का मतलब होता है किसी चीज का स्रोत, जैसे गर्म पानी का स्रोत, इस तरह से। ठीक है, नोक, नोक, ये तो तुम्हें पता है। नोट, नोट होता है गांठ लग जाना। ठीक है, नाइफ, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर K साइलेंट है। L साइलेंट वाले भी पढ़े थे हमने, पाम, पाम हो गया, काम हो गया, वॉक हो गया। ठीक है, वुड हो गया। काफी सारे वर्ड है स्टूडेंट यहाँ पर जो आपके साइलेंट रहते हैं। ठीक है, ओनर वाले, H वाले भी हमने पढ़े, जैसे ओनर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट काफी सारे वर्ड जो होते हैं आपके साइलेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या पहला अक्षर भी साइलेंट हो सकता है? क्या पहला अक्षर साइलेंट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट, पहला अक्षर भी साइलेंट हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया GNAT, इसको बोलते हैं नेट। क्या बोलते हैं इसको? नेट। नेट होता है लड़ाकू विमान। ठीक है, क्या होता है ये? लड़ाकू विमान। तो ये है नेट। यहाँ पर G साइलेंट है ना, तो पहला अक्षर भी साइलेंट हो सकता है। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ ओनर, ओनर होता है सम्मान करना। ठीक है, यहाँ पर H साइलेंट है, तो पहला अक्षर है ना साइलेंट, तो पहला अक्षर भी साइलेंट हो सकता है। अगर मैं बात करती हूँ नॉलेज की, तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या है आपका? साइलेंट। अगर मैं बात करती हूँ साइकोलॉजी की, तो यहाँ पर भी पहला अक्षर जो है आपका साइलेंट है। अगर मैं कुछ आई वाले वर्ड देखती हूँ, जैसे मान लो लिख दिया मैंने हाई, HIGH, यहाँ पर ये दोनों साइलेंट है, मैं इसको बोलती हूँ हाई। ठीक है, तो यहाँ पर ह और आई, यानी कि HI का जिक्र हो रहा है, GH का नहीं हो रहा, तो दो वर्ड भी साइलेंट हो सकते हैं। ठीक है, हाई के बाद आपका फाइट हो गया, FIGHT, फाइट। क्या बोलते हैं इसको? फाइट। ठीक है, तो इसी तरह से माइट। ठीक है, माइट, तो यहाँ पर G और H जो है वो साइलेंट हो गया। ठीक है, माइट, MIT की ध्वनि आ रही है, GH साइलेंट हो गया। फाइट, फाइट में FI और T की ध्वनि आ रही है, GH जो है वो साइलेंट हो गया। तो स्टूडेंट दो वर्ड भी साइलेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि काफी सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, इनको बोलते हैं मूक अक्षर। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्दों के कुछ ही अक्षर मूक होते हैं, साइलेंट होते हैं, जिनका उच्चारण पता ना होने के कारण भारतीय विद्यार्थियों में एक समस्या भी बन सकती है। जो भारतीय विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, इसको जैसे मान लो आयरन, मैंने भी बोला था आपको, तो आयरन को आयरन बोलेंगे। ठीक है, जबकि वो क्या होता है? आयन होता है, आयन। ठीक है, तो ये जो है फर्क होता है हमारी टंग में। मदर टंग होती है हमारी इंडिया की हिंदी, तो उसके अंदर हमारी ये बोलने में दिक्कत आती है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन आपको आनी जरूरी है। तो स्टूडेंट अगले डे में हम अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।